अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे कीज़ इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कीज़ क्या होती हैं? एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन। एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रो को, किसी भी टपल को या किसी भी रिकॉर्ड को एक रिलेशन या टेबल के अंदर। डिफाइंड इन रिलेशंस टू एक्सेस द स्टोर्ड डेटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। इनकी मदद से हम डेटा को क्विकली एंड एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं। यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशंस आर टेबल। डेटा को एक तो क्विकली एंड एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं टपल्स को, और थर्ड पॉइंट क्या है कि हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं कीज़ की हेल्प से। अब ये सारे काम हम कैसे करते हैं ये हम इस लेक्चर के दौरान देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कीज़। हमारे पास प्राइमरी की होती है, कंपोजिट की होती है, कैंडिडेट की होती है, अल्टरनेट की होती है, फॉरेन की, सेकेंडरी की एंड सोर्ट और कंट्रोल की। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे आ जाती है प्राइमरी की। एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन रिलेशन। एक सिंगल एट्रीब्यूट या फिर हमारे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी भी टेबल के अंदर, किसी भी रिलेशन के अंदर एक टपल को, एक रो को। इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट्स क्या हैं कि अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल के अंदर एक वक्त में सिर्फ एक प्राइमरी की होती है। ईच वैल्यू एंड प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। अब प्राइमरी की वैल्यू क्या है? यूनिक होनी चाहिए। यानी अगर हमने प्राइमरी की को वैल्यू 1 असाइन की है तो फिर हमने किसी और टपल को 1 वैल्यू असाइन नहीं करनी। प्राइमरी की कांट कंटेन नल वैल्यू। पहला पॉइंट क्या है कि एक टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी यूनिक। और तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि प्राइमरी की को कभी भी हम नल नहीं छोड़ सकते। ये मैंडेटरी है कि उसको कम से कम एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। टपल्स आर आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड्स आर रोज, ये इसमें पॉइंट है। अब अगर हम एग्जांपल के थ्रू प्राइमरी की को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है स्टूडेंट का, उसके अंदर कॉलम्स क्या हैं? रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फ़ोन। अब रोल नंबर को देखो, रोल नंबर में जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 2 3। तो हमने जो प्राइमरी की के 3 रूल्स पढ़े हैं कि प्राइमरी की कांट कंटेन नल वैल्यू, तो यहाँ पे नल वैल्यू कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। दूसरा पॉइंट क्या था कि प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, तो यहाँ पे 1 2 3 कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि रिपीट हो रही है। और थर्ड पॉइंट इसका क्या था कि सिर्फ एक जो है वो टेबल के अंदर, रिलेशन के अंदर एक प्राइमरी की होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे सिर्फ जो रोल नंबर का कॉलम है उसको रिजर्व किया है एज प्राइमरी की। हमें कैसे पता चलेगा कि इस टेबल के अंदर प्राइमरी की कौन सी है? तो प्राइमरी की वो वैल्यू होती है जिसको अंडरलाइन किया जाता है, तो रोल नंबर को अंडरलाइन यहाँ पे कर दिया गया है। देन सेकेंड वन हमारे पास आती है कंपोजिट की। आर प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स। 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट पे कंसिस्ट कर रही होगी प्राइमरी की, तो वो बन जाएगी कंपोजिट की। यूज्ड इन द सिचुएशन वेयर अ सिंगल कॉलम इज अनेबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई। हमारे पास बाज़ टेबल ऐसे होते हैं जहाँ पे एक सिंगल जो कॉलम होता है वो सारी वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता, तो वहाँ पे फिर हमें 2 कॉलम्स को ज्वाइन करना पड़ता है और वहाँ पे कंपोजिट की जनरेट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें कंपोजिट की तो हमारे पास रोल नंबर है और सब्जेक्ट है और मार्क्स हैं। जैसे सप्ली का एग्ज़ाम स्टूडेंट्स देते हैं और उन्होंने ऑनलाइन अपना रिज़ल्ट चेक करना है, तो वहाँ पे वो अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो इंटर करते हैं और साथ वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंटर करते हैं जिसका उन्होंने रिज़ल्ट देखना है। तो वो दोनों चीज़ें मिलकर एज कंपोजिट की वहाँ पे काम कर रही होती हैं। जैसे यहाँ पे रोल नंबर है 1, वो इंग्लिश भी पढ़ रहा है, रोल नंबर 1 मैथ्स भी पढ़ रहा है एंड रोल नंबर 1 कंप्यूटर भी पढ़ रहा है। तो 1 इंग्लिश, 1 मैथ एंड 1 कंप्यूटर हर दफ़ा यूनिक कम्बिनेशन बन रहे हैं ना सेट में जब हम इसको ले रहे हैं, और फिर हम इस तरह इनके मार्क्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। इसी तरह रोल नंबर 2 3 टाइम्स है, रोल नंबर 3 हमारे पास 3 टाइम्स है, बट कम्बिनेशन में उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो कंपोजिट की बेसिकली क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ या 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट को जब हम ज्वाइन कर देते हैं वो एज कंपोजिट की काम करता है। नेक्स्ट इसका आ गया है कैंडिडेट की। थर्ड हमारे पास है कैंडिडेट की। रिलेशन में contain attribute or set of attribute that can be used as primary key।
रिलेशन के अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं, कुछ ऐसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं दैट कैन बी यूज्ड। इसमें मेन पॉइंट यही है कि जो यूज़ हो सकते हैं प्राइमरी की के तौर पर, उनको बोलते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। आर रिलेशन में कंटेन मैनी कैंडिडेट कीज, यानी हमारे पास कैंडिडेट की वो होती है जो कि होती बेसिकली प्राइमरी की तरह की है, यानी लाइक हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज प्राइमरी की, वो यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है। अब रोल नंबर को अगर हमने एज प्राइमरी की यूज़ कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम यहाँ पे प्राइमरी की के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों क्या हैं, कैंडिडेट की हैं, और इनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। अल्टरनेट की भी कैंडिडेट की तरह की एक की होती है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। द कैंडिडेट की दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की, जो कैंडिडेट की हम सेलेक्ट कर लेंगे वो बन जाएगी प्राइमरी की, जो कैंडिडेट की हम सेलेक्ट नहीं करेंगे वो बन जाएगी अल्टरनेट की। मे बी यूज्ड फॉर सर्च यूनिक वैल्यूज़ बट नॉट आ प्राइमरी की। तो अल्टरनेट की अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखें तो रजिस्ट्रेशन नंबर को अगर हमने यूज़ कर लिया है एज प्राइमरी की, तो उसके बाद जो रोल नंबर बच जाएगा हमारे पास, जो कि है तो कैंडिडेट की, लेकिन वो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे अल्टरनेट की, यानी मुतबादिल के तौर पर रोल नंबर भी यूज़ किया जा सकता था एज प्राइमरी की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉरेन की। A foreign key is an attribute or set of attribute in a relation whose value match a primary key in another relation. फॉरेन की वो होती है जिसकी वैल्यू मैच करती है किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की वैल्यू के साथ। The relation in which foreign key is created is known as dependent relation or child relation. The relation to which the foreign key refer is known as parent relation. यानी जिस टेबल से रेफ़र की जाती है उसको बोलते हैं पेरेंट रिलेशन, और जिस में रेफ़र की जाती है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट रिलेशन या चाइल्ड रिलेशन, और इन दोनों का आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। द की कनेक्ट्स टू अनदर रिलेशन व्हेन अ रिलेशनशिप इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू रिलेशन। तो फॉरेन की बेसिकली यूज़ किस लिए होती है, ये दो टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप कंटेन करती है, और रिलेशनशिप पेरेंट टेबल का और चाइल्ड टेबल का क्रिएट किया जाता है। और उसके लिए मैंडेटरी क्या है कि प्राइमरी की वैल्यू पेरेंट टेबल में और चाइल्ड टेबल में फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच। आ रिलेशन में कंटेन मैनी फॉरेन कीज़। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट पेरेंट टेबल है, पेरेंट रिलेशन है, उसमें है रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। जो हमारे पास चाइल्ड रिलेशन है उसमें है रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। अब पेरेंट टेबल में प्राइमरी की है रोल नंबर जिसकी वैल्यू है 1 2 3। जब हम चाइल्ड रिलेशन को देखें तो वहाँ पे भी रोल नंबर मौजूद है विद द सेम वैल्यूज़ 1 2 3। मस्ट मैच, इसका पहला पॉइंट था कि प्राइमरी की वैल्यू मस्ट मैच विद द फॉरेन की वैल्यू इन चाइल्ड रिलेशन। तो 1 2 3 वैल्यूज़ ही हमें नज़र आ रही हैं फॉरेन की में, हमें 4 5 कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये प्राइमरी की, इसका फॉरेन की का पहला रूल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम चाइल्ड रिलेशन को देखें तो उसका जो अपना यहाँ पे प्राइमरी की है ना वो है उसकी सब्जेक्ट, और यहाँ पे फॉरेन की और सब्जेक्ट इन दोनों को मिलाकर जो क्रिएट की गई है वो यहाँ पे कंपोजिट की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की कैन बी यूज टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड। वैल्यूज़ में नॉट बी यूनिक, वन सेकेंडरी की में रेफर टू मैनी रिकॉर्ड्स। क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बिलोंग करते हैं सेम सिटी से। एन एट्रीब्यूट सिटी इन स्टूडेंट रिलेशन कैन बी यूज टू डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स हु लिव इन अ स्पेसिफिक सिटी। एक स्पेसिफिक सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो हम सिटी को एज सेकेंडरी की जो है उस कॉलम को हम यूज़ कर लेंगे। और सेकेंडरी की जो होती है वो क्या हमने कहा कि एक्सेस या रिट्रीव करती है रिकॉर्ड्स को, और उसकी वैल्यू यूनिक नहीं होती और वो मैनी रिकॉर्ड्स को रेफ़र कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंट्रोल या सॉर्ट की। सॉर्ट नेम से ही जाहिर है कि जो रिकॉर्ड्स को सीक्वेंशली अरेंज कर देगा, यानी फिजिकली एक सीक्वेंस अलॉट कर देगा। सॉर्ट की इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज यूज टू फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर्ड डेटा, आल्सो नोन एज कंट्रोल की। बेसिकली ये डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज कर देगी। स्टोर्ड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट।
An attribute name in student relation can be used as sort key to display all students alphabetically by name. हमने नेम वाला कॉलम जो है उस पर सॉर्ट की लगा दी. अब वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट को अल्फ़ाबेटिकली लाइक ए से जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है वो उनको फर्स्ट में शो कर देगा, और लाइक जी से जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है उनको बिल्कुल रिलेशन में लास्ट में शो कर देगा. या अगर हम रोल नंबर पे सॉर्ट की लगाते हैं तो वो एक सीक्वेंस में 1 2 3 के हिसाब से उनको अरेंज कर देगा. या अगर हम सैलरी पे लगाते हैं तो वो उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर देगा. तो इस तरह कंट्रोल जो सॉर्ट की काम करेगी. सो इस टॉपिक में हमने जो सारी चीज़ें उनको विद एग्जांपल कवर किया है. So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS Department.